आप, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। यूपी उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की जा चुकी है। बुलंदशहर से सुंदरपाल तेवतिया को टिकट मिला है, टूंडला से नीलम दिवाकर को टिकट मिला है, घाटमपुर से स्वप्निल वरुण लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। उधर बांगरमाऊ से शशि शेखर सिंह बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। नौगांव से संगीता चौहान को टिकट दिया गया है। देवरिया से अजय प्रताप सिंह को टिकट मिला है। मलहनी से पाणिनी सिंह को टिकट दिया गया है। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। देवरिया से अजय प्रताप सिंह, मलहनी से पाणिनी सिंह को टिकट दिया गया है। बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी की है। बुलंदशहर से सुंदरपाल तेवतिया को टिकट मिला है और इसके साथ साथ टूंडला से नीलम दिवाकर को टिकट मिला है। घाटमपुर से स्वप्निल वरुण को टिकट दिया गया है। बांगरमाऊ से शशि शेखर सिंह और नौगांव से संगीता चौहान को बीजेपी ने प्रत्याशी बनाया है। देवरिया से अजय प्रताप सिंह, मलहनी से पाणिनी सिंह को टिकट दिया है बीजेपी ने। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी गई है। आपको ये बता दें कि देवरिया से अजय प्रताप सिंह को बीजेपी ने टिकट दिया है। टूंडला से नीलम दिवाकर को टिकट दिया है। उधर घाटमपुर से स्वप्निल वरुण को बीजेपी ने टिकट दिया है। नौगांव से संगीता चौहान को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। उधर देवरिया से अजय प्रताप सिंह, मलहनी से पाणिनी सिंह को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी घोषित किया है। ये बड़ी खबर से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। इसी बीच बुलंदशहर से सुंदरपाल तेवतिया को बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। टूंडला से नीलम दिवाकर को बनाया है। घाटमपुर से स्वप्निल वरुण पर भरोसा जताया है बीजेपी ने। बांगरमाऊ से शशि शेखर सिंह और नौगांव से संगीता चौहान को टिकट मिला है। ये बड़ी खबर से आपको रूबरू करा रहे हैं। देवरिया से अजय प्रताप सिंह, मलहनी से पाणिनी सिंह को टिकट दिया गया है। यूपी में होने वाले उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विजय मिश्रा लाइव जुड़ चुके हैं। विजय, यूपी उपचुनाव को देखते हुए बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है, विस्तार से जरा जानकारी दें। बिल्कुल, उत्तर प्रदेश चुनाव के लिए सभी पार्टियां जो हैं वो अपने सभी तैयारियों में जुटी हुई हैं और ऐसे में बीजेपी की तरफ से यहां पर एक और कदम आगे बढ़ाते हुए इस सूची को जारी करने की जानकारी आ रही है। हालांकि भाजपा की तैयारी पहले से ही चल रही थी। उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, इसके अलावा मुख्यमंत्री जो हैं वो लगातार बूथ स्तर तक के संवाददाताओं से बात कर रहे हैं वर्चुअल तरीके से। तो तैयारियों में पहले से ही जुटी हुई भाजपा है, उसमें एक कदम और आगे भाजपा यहाँ पर बढ़ गई है और उसी के तहत अब ये कहा जा सकता है कि वो अपने चुनाव प्रचार में प्रत्याशियों के नाम की भी अब चर्चा कर सकती है। हालांकि जौनपुर, देवरिया और उन्नाव यहाँ पर खुद मुख्यमंत्री अपना दौरा भी कर चुके हैं, वहाँ पर सीधे जाकर के लोगों से बातचीत भी कर चुके हैं। अब बूथ स्तर तक संवाद के लिए उन्होंने वर्चुअल सभा की ज़रूरत समझी है और उसी के तहत वो इस समय लगातार वर्चुअल सभाएं भी कर रही हैं, जिसके ज़रिए से वो सभी कार्यकर्ताओं तक एकजुट करने की कोशिश में लगे हुए हैं इस उपचुनाव को लेकर के। तो उसकी तैयारी में बीजेपी की ये तैयारी है, जिसके तहत यहाँ पर ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है और इसी के तहत यहाँ पर अब कह सकते हैं कि भाजपा अपने उपचुनाव की जो तैयारियाँ हैं उसमें एक कदम और आगे बढ़ गई है। लेकिन जिस तरह से अब तमाम कोशिशें बीजेपी की तरफ से तेज कर दी गई हैं उपचुनाव को देखते हुए, ये दर्शाता है कि बीजेपी अब उपचुनाव को लेकर पूरी तैयारी में आ गई है, एक्टिव मोड में आ गई है। बिल्कुल, बीजेपी करीब 15 दिन पहले से ही कहा जाए तो यहाँ पर फील्ड पर भी उतर चुकी है। हालांकि चुनाव प्रचार को लेकर के या चुनावी मोड़ पर वो करीब 1 महीने पहले ही आ चुकी थी। जिस तरह के उनके कार्यक्रम थे या जिस तरह की चीज़ों पे लेकर के वो एक्टिव थे, तो चुनाव का अंदेशा उन्हें बिल्कुल था और उसी की पूरी तैयारियों में अब ये कहा जा सकता है कि अब यहाँ पर भाजपा अपने कदम को बढ़ा चुकी है और उसी के तहत यहाँ पर अब और भी ज़्यादा एक्टिव है भाजपा। यहाँ पर अपने कार्यकर्ताओं के ज़रिए से अपने जो भी बूथ स्तर के जो भी उनके लोग हैं, अपने जो संगठन मंत्री हैं प्रदेश के, जो उनके यहाँ पर जो संगठन से जुड़े हुए जो लोग हैं, वो सभी के साथ इसमें संवाद कर रही है और संवाद के जरिए से इन विधानसभा सीटों पर बीजेपी का ही झंडा फहराए, इसकी पूरी कोशिश में भाजपा लगी हुई है। हाँ, और देखिए जो सूची भाजपा की तरफ से जारी की गई है, इसमें नए चेहरों को मौका दिया गया है। यानी कि बीजेपी की कोशिश है कि उनको भी दरअसल मौका दिया जाए। एक्टिव मोड में जिस तरह से दिख रही है इस वक्त बीजेपी, उसी को देखते हुए बीजेपी ने नए चेहरों को चुना है और भरोसा उन पर जताया है। हाँ, बिल्कुल, ये कहा जा सकता है कि भाजपा ने यहाँ पर बिल्कुल अपनी पूरी
स्थितियों को देखते हुए यहाँ पर जुटी हुई है और जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भाजपा ने अपने उसी कार्यशैली के तहत यहाँ पर अपने कार्यक्रमों को आगे भी बढ़ाया है। अब इस पूरे कार्यक्रम की अगर हम बात करें तो जाहिर है कि भाजपा की तरफ से जो तैयारियां हैं उसी तैयारियों में बीजेपी लगी हुई भी है। मुख्यमंत्री हों या उनके प्रदेश अध्यक्ष हों, वो सभी अपनी इस तैयारियों में बाकायदा जुटे हुए हैं और बाकायदा उसकी जो चर्चा ये कहा जा सकता है कि यहाँ पर लगातार हो भी रही है, क्योंकि उपचुनाव विशेष रूप से भाजपा के लिए महत्वपूर्ण भी है और उसी के तहत अपनी तैयारियों में भाजपा लगातार जुटी हुई है। हाँ, लेकिन देखिए जिस तरह से 8 सीटों पर उपचुनाव होना है, अब बीजेपी ने प्रत्याशियों की जो सूची थी उसको जारी कर दिया है, लेकिन अब ये भी बहुत जरूरी है कि इस पर और दलों का क्या कुछ उनकी प्रतिक्रिया रहती है सूची को लेकर। बिल्कुल, इसमें और दलों की प्रतिक्रिया से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि और दल जो है वो अपनी सूची जारी करेंगे, अपने प्रत्याशियों को लेकर के आएंगे, क्योंकि सभी दलों की जो है इस बार उपचुनाव पर नजर है, क्योंकि जाहिर है कि इससे न तो सरकार बननी है न बिगड़नी है, लेकिन इम्पोर्टेंट ये रहेगा कि इसके जरिए से कहीं ना कहीं ये संदेश देने की कोशिश होगी कि जो 3.5 साल में 4 साल में सरकार ने काम किया है उसका नतीजा क्या रहा है, जनता अब तक उनके बारे में क्या सोच रही है। तो एक तरह का सेमीफाइनल ये कहा जा सकता है चुनाव से पहले जो 2022 विधानसभा में होने वाले हैं। तो उसके तहत यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है कि सभी पार्टियां अपने अपनी तरफ से अपनी अपनी तैयारियों में लगी हुई हैं। हालांकि और पार्टियों की बात करते हैं, इस बार बसपा भी उपचुनाव में उतरने जा रहे हैं, उसने भी अपने कुछ प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। समाजवादी पार्टी भी चुनाव में रहेगी, कांग्रेस ने भी अपने कुछ प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। तो ये बिल्कुल तय है कि यहाँ पर सभी पार्टियां जो हैं वो अपने प्रत्याशियों की घोषणा में जुटी हुई हैं, अपने प्रत्याशियों को लेकर के चुनाव प्रचार में जुटी हुई हैं, अपने प्रत्याशियों को लेकर प्रचार कर रही हैं। हालांकि भाजपा उससे कई कदम आगे है, क्योंकि बूथ स्तर तक भाजपा के कार्यकर्ता हैं। तो जाहिर है कि कहीं ना कहीं भाजपा के लिए सरकार, प्रदेश सरकार में भी रहना, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं उनके लिए आसान बनाती है पूरे चुनाव प्रक्रिया को। तो जाहिर है कि यहाँ पर अपने चुनाव अभियान में भाजपा जुटी हुई है और उसी के तहत उन्होंने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। हाँ, लेकिन सबसे जरूरी ये भी है विजय मिश्रा कि देखिए जिस तरह से सूची जारी की गई है, अब बीजेपी की भी तमाम कोशिश रहेगी अपनी उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने के लिए। हाँ, बिल्कुल, अपनी उपलब्धियों को बिल्कुल जनता तक, वो तो लगातार अपनी उपलब्धियां हो या केंद्र सरकार की उपलब्धियां हो, सारी उपलब्धियों को गिनाएंगे अपने चुनाव प्रचार में। ये सारी चीज़ें आम बात है किसी पार्टी के लिए कि अपनी उपलब्धियों के बारे में जानकारी देना, और तमाम जो विपक्ष की नाकामियां रहेंगी या फिर कहा जाए कि वो क्या बेहतर अब तक विपक्ष से कर चुके हैं, तो वो तमाम सारी बातों को चुनाव में रखेंगे। और ये चुनाव प्रचार की एक कड़ी है जो कि सभी नेताओं के जरिए से, सभी पार्टियों के जरिए से की जाती है। भाजपा यहाँ पर अपने उपलब्धियों को गिनाएगी, विपक्ष के लोग जो हैं वो भाजपा की जो फेलियर्स है उसको गिनाएंगे, और उसी की रस्साकसी इस समय चल ही रही है। इस समय आप देख ही रहे हैं कि अगर हाथरस या बलरामपुर या तमाम घटनाओं को लेकर के जिस तरह से हलचल है, वो इन्हीं सब चीज़ों के लिए ही है। यहाँ पर अगर भाजपा को इस बात को सिद्ध करना पड़ रहा है कि कानून व्यवस्था बेहतर है, तो विपक्ष इस बात की सिद्ध करने में जुटा हुआ है कि यहाँ पर कानून व्यवस्था नहीं, यहाँ जंगल राज है। तो जाहिर है कि ये रस्साकसी उपचुनाव या चुनाव के लिए ही रहती है और सभी राजनेता इसका भरपूर फायदा भी उठाते हैं। और वही चीजें इस समय चल रही है कि पूरी तरह से उठाएगा भी उपचुनाव के दौरान, क्योंकि अभी भी राज्य सरकार को घेरने की तमाम कोशिशें विपक्ष की रही है कानून व्यवस्था को लेकर, और इस बार भी यही स्थिति देखने के लिए मिल सकती है उपचुनाव के दौरान भी। ठीक है विजय मिश्रा, आप बने रहिए हमारे साथ, लेकिन कानपुर से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ फिलहाल जुड़ चुके हैं। देखिए जिस तरह से अब भाजपा की तरफ से सूची जारी कर दी गई है, कई बड़े चेहरे जिन्हें मौका दिया गया है, कुछ नए चेहरे भी सामने आए हैं जिन्हें मौका दिया गया है। राहुल, आवाज मिल पा रही है आपको? जी देखिए जिस तरह से भाजपा की तरफ से अब ये लिस्ट जारी की गई है प्रत्याशियों के उपचुनाव को देखते हुए, 8 सीटों पर उपचुनाव होना है, बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी और उसमें कुछ ऐसे नए चेहरे जिन्हें मौका दिया गया है। जी, निश्चित तौर पर नए चेहरों की बात सामने आ रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लिस्ट अभी जारी की गई है आकांक्षा, वो मैं बता दूं अभी ऑथेंटिक नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं अभी इस लिस्ट पे जो
लोग हैं वो अभी संदेह जता रहे हैं। कहीं ना कहीं इस लिस्ट का जिस तरीके से नाम कानपुर में घाटमपुर सीट पे उपचुनाव होना है नवंबर में, इसको लेके जिस तरीके से कमला रानी वरुण जो उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री थी और कोरोना से उनका निधन हो गया था, जिसके बाद से ये सीट लगातार खाली थी। उपचुनाव में इस सीट में उनकी बेटी का नाम सामने आ रहा है, जिसको प्रत्याशी बनाया जा सकता है भारतीय जनता पार्टी की ओर से। फिलहाल जो लिस्ट आई है उसमें उनकी बेटी का नाम भी है, स्वप्निल वरुण का नाम है, लेकिन कहीं ना कहीं जो लोग हैं वो अभी भी इस लिस्ट की पुष्टि नहीं कर रहे, क्योंकि ये लिस्ट अभी ऑथेंटिक नहीं है। जो भाजपा के बड़े नेता हैं कानपुर शहर का, वो अभी इस लिस्ट को मान्य नहीं रहे। जी ठीक है राहुल, आप बने रहिए हमारे साथ इसी बीच चुनाव से गौरव शर्मा भी जुड़ चुके हैं। गौरव शर्मा, बीजेपी की तरफ से प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी गई है, क्या जानकारी विस्तार से आप बताएं जरा। गौरव, आवाज मिल पा रही है आपको? हेलो, शायद गौरव तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोई टेक्निकल इशू है, हम जल्द ही दुरुस्त करेंगे। लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता राहुल भी लगातार बने हुए हैं। राहुल, ये प्रत्याशियों की सूची जो जारी की गई है, अगर हम देखें कई ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मौका मिला है और अब बीजेपी की तरफ से ये दर्शाता है कि बीजेपी पूरी तरह से एक्टिव मोड में आ चुकी है उपचुनाव को देखते हुए। राहुल, आवाज मिल पा रही है आपको? शायद तक आवाज नहीं पहुंच पा रहे हैं उन तक, लेकिन आपको ये बता दें कि उपचुनाव के लिए बीजेपी प्रत्याशियों की लिस्ट जारी हो चुकी है। इसी बीच आपको ये भी बता दें कि कुछ ऐसे नए चेहरे हैं जिन्हें बीजेपी ने मौका दिया है। 8 सीटों पर उपचुनाव होना है और इसी को देखते हुए बीजेपी ने अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। कई ऐसे नए चेहरे हैं, चाहे बांगरमऊ से शशि शेखर सिंह की बात करें, वो भी बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे। उधर नौगांव से संगीता चौहान को टिकट दिया गया है। इसके साथ साथ आपको ये बता दें कि जिस तरह से देवरिया की अगर हम बात करें, अजय प्रताप सिंह को देवरिया से टिकट मिला है और इसी के साथ मलहनी से पणिनी सिंह को भी टिकट दिया गया है। कई ऐसे नए चेहरे हैं जिन्हें बीजेपी ने मौका दिया है और अपने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। बुलंदशहर से हमारे संवाददाता पुनीत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पुनीत, देखिए, बीजेपी की तरफ से उपचुनाव को देखते हुए प्रत्याशियों की घोषणा कर दी गई है और हम बात करें कि नए ऐसे चेहरे हैं कई जिन्हें मौका बीजेपी ने दिया है। बिल्कुल, देखिए आकांक्षा, आपने सही कहा। जिस तरीके से बुलंदशहर में एक नए कैंडिडेट को भारतीय जनता पार्टी ने मौका दिया है। हालांकि वीरेंद्र, यहाँ से जो पहले विधायक थे वीरेंद्र कुमार सिरोही, उनका निधन होने के बाद में यहाँ उपचुनाव हो रहा है। इसके साथ ही यहाँ पर उनके बेटे भी टिकट मांग रहे थे। साथ ही भारतीय जनता पार्टी को ये दुविधा हो गई थी क्योंकि उनके 2 बेटे थे और दोनों ही टिकट मांग रहे थे। तो कहीं ना कहीं ये अंदाजा लगाया जा सकता था कि ये दूसरी जगह भी टिकट दिया जा रहा है। और जो आज बुलंदशहर में हुआ है, जो नया टिकट जो दिया गया है, ये बताया जा रहा है कि सुंदरपाल सिंह तेवतिया जी को टिकट दिया गया है। साथ ही यहाँ अगर आंकड़ों की बात करें तो ये जो है यहाँ पर जाट बाहुल क्षेत्र ये बुलंदशहर बताया जाता है। जिस तरीके से यहाँ पर फिर एक बार जाट को मौका दिया गया, तो कहीं ना कहीं बुलंदशहर में जो है भारतीय जनता पार्टी अपने सारे स्वरूप के जो है लगा रही है। जी, लेकिन जिस तरह से बीजेपी ने जो यहाँ पर भरोसा जताया है, तेवतिया पर बीजेपी ने भरोसा जताया है यहाँ पर। देखिए आकांक्षा, बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि अभी तक, क्योंकि इंडिया न्यूज के पास में वो लिस्ट है जिसमें तेवतिया जी का नाम आउट हुआ है, लेकिन कुछ लोगों का भी ये कहना है, वो 2 जवान से अभी ये कह रहे हैं कि टिकट नहीं हुआ है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बात करें तेवतिया की, क्योंकि वो लिस्ट में आउट हो चुके हैं, लिस्ट में नाम उनका आउट हो चुका है, तो उनको टिकट दिया गया है। साथ ही जो ये बताया जा रहा है, पहले जिस तरीके से यहाँ के जो पूर्व विधायक थे, उनका निधन हुआ था, उनके बेटे भी लाइन में लगे हुए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके 2 बेटे हैं, दोनों ही टिकट मांग रहे थे। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की असमंजस की स्थिति हो गई थी कि आखिरकार टिकट किसको दिया जाए। लेकिन अब जो ये नया मामला सामने आया है कि सुंदरपाल सिंह तेवतिया जी को टिकट दिया गया है, देखना भी होगा कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी की साख बचा पाएंगे। ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा। जी ठीक है, आप
शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी भी जौनपुर से राजन हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। राजन, बीजेपी ने प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी है। जी बिल्कुल आकांक्षा, बीजेपी ने मल्हनी विधानसभा के लिए पारनी सिंह को अपना कैंडिडेट घोषित किया है। अगर पारनी सिंह की हम बात करें तो 2012 में इन्होंने मल्हनी सीट से ही जो है चुनाव लड़ा था, लेकिन वो बीएसपी में थे उस समय, बसपा से उन्होंने चुनाव लड़ा था और तीसरे पोजीशन पे थे। उसके बाद फिर उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। अब एक बार फिर ये बीजेपी से आए हैं और चुनावी मैदान में हैं। और अगर मल्हनी सीट की हम बात करें 2012 के पहले ये रारी विधानसभा सीट हुआ करती थी और यहाँ पे हमेशा से जो है सपा के कद्दावर नेता पारसनाथ यादव का कब्जा था। धनंजय सिंह यहाँ से लड़ाई में रहा करते थे। पारसनाथ यादव जब तक थे तब तक उन्होंने जीत दर्ज की। इस बार उनकी मौत के बाद ये सीट खाली हुई है जिसपे उपचुनाव होने वाला है। तो सपा से पारसनाथ यादव के बेटे लकी यादव मैदान में है। हालांकि अभी भी औपचारिक घोषणा समाजवादी पार्टी की तरफ से नहीं की गई है लकी के नाम की, लेकिन लकी चुनाव प्रचार जोर शोर पे कर रहे हैं और उनको उम्मीद भी है कि जनता जैसे उनके पिता पारसनाथ को चुनती थी वैसे इस बार उन्हें चुनेगी। वहीं धनंजय सिंह जो है वो निषाद पार्टी से मैदान में है। वो भी अपने राजनीतिक कैरियर को बचाने के लिए पूरा दमखम जोड़े हुए हैं, क्योंकि मल्हनी विधानसभा सीट की अगर हम बात करें आकांक्षा तो यादव और ठाकुर बाहिल ये सीट है। और यहाँ पे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो अभी चुनाव पर पहुंचे हुए और उन्होंने भी जो है अपने बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं, जो जिला लेवल के जो संगठन के मंत्री हैं, उनको जो है उन्होंने दिशा निर्देश दिया किस तरह से बीजेपी यहाँ पे जीत दर्ज करे, क्योंकि बीजेपी का कमल कभी भी मल्हनी विधानसभा सीट पे नहीं खिला है और इसलिए बीजेपी भी पूरी जोर शोर लगा रही है। और इसलिए इस बार बीजेपी ने पारनी सिंह को अपना प्रत्याशी यहाँ पे घोषित किया है। पारनी सिंह स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो इनके राजनीतिक गुरु हैं और जब वो बसपा में थे तो ये उस समय बसपा में थे और बसपा से इन्होंने चुनाव लड़ा था। अब इस समय ये बीजेपी से मैदान में। और पारनी सिंह की अगर हम बात करें तो ये बेदाग छवि की, अभी तक किसी भी तरह का इनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा है और इसीलिए शायद बीजेपी ने इस बार इन्हें अपना यहाँ का प्रत्याशी बनाया है। और देखना ये होगा कि मल्हनी की जनता इस बार किसे अपना बहुमत देती है और किसे विधायक चुनती है। जी शुक्रिया आपका तमाम जानकारी।